बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम था और मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि आपके पेपर्स इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में होंगे और पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के जल्दी होने लगे हैं। तो आप लोगों के साथ रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीकाकार इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आप लोगों की डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी गई है ऑफिशियली वेबसाइट पर। अभी करंटली डेट शीट अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता आप रोल नंबर स्लिप्स अपनी डाउनलोड कर सकते हो। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपने आगाही एलएमएस पोर्टल को डाउनलोड करना है, ठीक है। रोल नंबर स्लिप में कौन कौन सी बच्चे मिस्टेक करते हैं उनका खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है, और रोल नंबर स्लिप के साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है, ये सारी वीडियो इसी से रेलिवेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल AIUU इन्फो पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल का आइकॉन बना होगा उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आपने एग्जाम्स ग्रेड पर आ जाना है, ठीक है, और इसके बाद एग्जाम शेड्यूल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, आपने दोनों ऑप्शन को बारी बारी क्लिक करने हैं। जैसे ही नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने रोल नंबर स्लिप मेरे सामने शो हो गई है, ठीक है। इसमें अब जैसे आप लोग देख सकते हो कि सोशियोलॉजी फर्स्ट, सोशियोलॉजी सेकंड, इस्लामियात, इंग्लिश, ये मेरे सब्जेक्ट सामने लिखे हुए आ रहे हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट गलती ये करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा पहला पेपर जो है वो 5वें महीने में है, ठीक है, 19/5/2025 को है। तो आप लोगों ने ख्याल ये रखना है बेटा कि आप लोगों का पहला पेपर यहाँ पर नहीं है। नीचे आप लोग देखते हो जैसे 15/4 को इसका पेपर पहला पेपर है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो है इसको डाउनलोड नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं बनाना, आपने डाउनलोड। अब नाउ बिंगो, हमने डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया तो ये मेरे पास पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब याद रखना है आप लोगों ने कि रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो आप लोगों को घर नहीं भेजी जाएंगी। रोल नंबर स्लिप्स आपने ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी है। और याद रखिएगा रोल नंबर स्लिप के ऊपर एक क्यूआर कोड या बार कोड होता है, आपने वो बार कोड सही तरीके से प्रिंट करवाना है। समटाइम हम ऐसे फोटोकॉपियर शॉप के पास जाते हैं जो कि सही फोटोकॉपी प्रिंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो बार कोड जो है वो सही तरह से स्कैन नहीं होता ड्यूरिंग पेपर, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है। दूसरी अहम बात कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बार कोड जो भी आपका होगा उस बार कोड के ऊपर तस्वीर लगा दोगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एक लंबी सी पट्टी है ये आपका बेटा बार कोड है जो कि ट्यूटर अपने मोबाइल से स्कैन करेगा। तो आप लोगों की अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपना रोल नंबर, आपने जितने जीरोज आपके लिखे हों आपने रोल नंबर स्लिप को देख कर आपने उतने जीरोज भी लिखने हैं। अच्छा, सेंटर नेम्स जो है, पहले सेंटर नेम जो है वो जस्ट कोड होते थे, अब सेंटर नेम के नेम चेंज कर दिए गए हैं और आपका जो सेंटर आईडी होगी वो दी जाएगी, ठीक है। सेंटर आईडी का मतलब यह है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और एआई बेस, इस दफा पहली दफा एआई बेस मार्किंग होगी बच्चों की, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर, और जो है वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से ट्यूटर्स अलॉट करके उनको जो है रजिस्टर्ड ट्यूटर्स के जरिए मार्किंग होगी। पहली दफ़ा इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करेगी। तो इसमें ये होगा कि ज़्यादा ट्यूटर होने की वजह से ट्यूटर के पास ज़्यादा टाइम होगा, और जैसे पहले आप लोग करते थे कि पेपर में कुछ भी लिख आते थे, तो अब वो काम आपने हरगिज़ नहीं करना। पेपर आपने तसल्ली से बैठ के जो रेलिवेंट मटेरियल होगा वही लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा ट्यूटर्स हैं, हर एक ट्यूटर्स को थोड़े से पेपर असाइन होंगे, तो वो हो सकता है कि उस ट्यूटर को जब थोड़े से पेपर असाइन होंगे तो वो इजीली पढ़ के करेगा। अदरवाइज जो ट्यूटर पढ़ के नहीं मार्किंग करेगा तो उनके लिए मसले का, यानी कि उनको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्यूटरशिप कह रहा हूँ, उनको मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस मैथमेटिक्स, जो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इसका 1429 कोड है, तो यहाँ पर जो सेंटर नंबर है वो MWIA MA11 जो है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ना भी याद रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट 11 नहीं लिखना, ठीक है। 11 सेंटर नंबर के साथ आपने इसी तरीके से स्लैश लिखनी है, और ये कंप्लीट सेंटर नंबर अगर आपके पेपर पे ऑप्शन अवेलेबल है तो वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने ख्याल करना है कि अपना पेपर का कंप्लीट नेम, कोर्स कोड, और इसको लाजमी आपने वहां पर पेपर, क्वेश्चन पेपर पर जो है वो मेंशन करना है, सिग्नेचर की जगह साइन करने हैं और कंप्लीट डेट लिखनी है। अब ये वाली डेट्स जो है वो याद रखना है कि आप लोगों की एक्यूरेट है, सही है।
ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों की जो है वो हाँ 15 अप्रैल को पेपर है, फिर 21 अप्रैल को है, फिर 23 अप्रैल को है, फिर 29 को है, फिर 16 को है, फिर 19 को है। तो आप लोगों के ये इसी तरह से पेपर्स होंगे, तो आप लोगों ने अपने पेपर्स तैयार करने हैं। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। सब्सक्राइब तो अच्छा आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने किया और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनसे भी रिक्वेस्ट है, कर लिया करो यार थोड़ा सा सब्सक्राइब। उसके बाद सर मेरा नेम समीरा है और मैंने सेकंड नेम में लिखा दिया है कास्ट लिखूं क्योंकि मैंने अच्छा आपका थोड़ा-सा नेम गड़बड़ हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, सेकंड सेमेस्टर होगा, तो आपने उसको जो है वो करेक्ट करवा दोगे। अगर नहीं हो सकता तो आप मुझे मेल कर दो, तो वो मैं उसको देख लेता हूँ। असल में पता क्या, नेम का इश्यू मैं आपको अहमद आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि नेम का इश्यू बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड इश्यू है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर मेरी नेम करेक्शन की वीडियो देखोगे तो यूनिवर्सिटी ने अब जो है ना फाइन लगा दिया और कुछ बच्चों के 30-30 हज़ार तक के फाइन लगे हैं। फाइन से मुराद ये है कि अक्सर बच्चे जो है ना नेम करेक्शन कई-कई सालों बाद जाके करवाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी मसला पेश आता है। तो उन्हें जो है ना कुछ टाइम पीरियड रखा हुआ है। मतलब कि अगर तो आपका ड्यूरिंग सेमेस्टर अगर नाम करेक्ट करवाओगे कोई फीस नहीं है। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको फाइन पड़ जाएगा। वालेकुम सलाम। एडमिशन ऑटम में करना है, डॉक्यूमेंट की वजह से स्प्रिंग हो गया है, आईडी अपलोड कर दूँ डॉक्यूमेंट सर? उसके बाद आपने ऑटम में करना था, डॉक्यूमेंट की वजह से स्प्रिंग आ गया है। मेरा मसला हल करें, मुझे गाइड करें, मेरा मसला हल करें, गाइड करें। मैंने वीडियो पर मैसेज करना है प्लीज़ सर। उसके बाद सर हेल्प कर दें, मेरा ऑटम का एडमिशन लिया था, फ़ी भी पेड है लेकिन 2 ईयर मार्कशीट नहीं थी। होप सो शायद लव आपके पोइट आप किसी और आईडी से मैसेज कर रहे हो। ठीक है, आपका आई थिंक सो मैंने इश्यू सॉल्व करवा दिया है। आपका एडमिशन जो है वो स्प्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये याद रखिएगा कि आपका जो ऑटम वाला सेमेस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन असल में पता क्या चीज़ है, आप सबको एक चीज़ बताऊं कि जब तक बेटा मेरे सामने चीज़ ना आए ना, मैं उसकी हेल्प आउट नहीं कर सकता हूँ। असल में इशू ये होता है कि मैं आप सभी स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा, बेटा कोशिश ये किया करो रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस कांटेक्ट किया करो। अगर वो हेल्प आउट ना कर सकें, मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देखोगे आपको इजीली आपकी हेल्प आउट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने मेरे से हेल्प लेनी है तो विदाउट शोइंग योर डाटा अपने पोर्टल को शो किए बगैर मैं आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकूंगा। असल में होता ये है कि स्टूडेंट समटाइम ब्लर इमेजेस या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन सबमिट कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको ना सिर्फ 1 से 2 चांसेस देती है कि आप उसको करेक्ट अपलोड करो, अदरवाइज़ जो है यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लगा के आपका जो है नेक्स्ट फेज़ के साथ या फीस रिफंड का ऑप्शन डाल देती है। तो वो जब फीस रिफंड का होता है तो उन बच्चों की मैं कोई भी हेल्प आउट नहीं कर सक रहा होता हूँ। स्पेशली फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर आपको डाटा सिक्योरिटी का और इसका इशू हो तो बेशक आप एआईयू इन्फो से कांटेक्ट ना करें, आप रीजनल ऑफिस विजिट कर लें। ठीक है, बाकी जो ये जो इनका क्वेश्चन है आप अभी वेट कर लो। ठीक है, अगर तो मे बी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, अगर तो आपने ब्लर इमेजेस या इस तरह के कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड ना की हुई तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में कंसीडर हो गया होगा अब तक, और अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है वो रही बात नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन की, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट का चालान भी आप जनरेट कर सकते हो। एक ही पोर्टल के ज़रिए आपके सारे चालान जनरेट हो जाएँगे। सर मैंने बीएड की फ़ीस सबमिट करवाई थी, कुछ दिन बाद कॉल आई कि एलिजिबल नहीं हूँ, पर रिफंड के लिए फॉर्म सबमिट करवाना है, 2025 आ गया है, लेकिन कोई चेक वसूल नहीं हुआ। कहीं ऑफिस चक्कर लगाए हैं, कॉल भी की है, लेकिन बात नहीं बन सकी। काइंडली मुझे बताएँ कि रिफंड कैसे करवा सकती हूँ? अ, अच्छा इसमें शाहीन मुस्तफ़ा आपका गुड क्वेश्चन है। अब जैसे इनका इशू है ना, अब ऊपर वाले ये कमेंट आप देख सकते हो कि इनका अब इसका इशू यूनिवर्सिटी भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आपने मुझे क्या करना है, आपने मुझे मेल करनी है ताकि मैं उसको इशू को देख सकूं। अब उसमें ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी आपका रिफंड करती है तो आपका पोर्टल क्रिएट करके रिफंड करती है। ठीक है, तो आपने मुझे मेल करनी है, देन मैं आपका इशू सॉल्व आउट कर सकूं। उसके बाद सर मेरी वैसे इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 महीने साल लग जाता है। सर मैंने स्टार्ट की हुई है एलएमएस पर, अनाउंसमेंट में नो अनाउंसमेंट है। कोई मसले की बात नहीं है, ये ऐसा अनाउंसमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, ये बस वैसे ही है। वक्त 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 वक्त
क्या ये मतलब वीडियो गलत इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है यार, आपको कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन लगी है? आप काइंडली ना आप जो भी है आप मुझे कमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत लग रही है आपने वो मुझे बताना है, ठीक है? उसके बाद सर मैंने 10,050 सेंड कर दिए। ओ माय गॉड यार, बहुत दुख हुआ इसका। कोई बात नहीं है यार, ऐसे करना अपने मोबाइल को ना या मोबाइल से पे किए है ना, ये किसी तरीके से पे किए हैं, 2 दफ़ 3 दफ़ा 7 दफ़ा अपने मोबाइल को सर से फेर देना और कहना सदका ज़कात मैंने निकाल के इनको दे दी, और इनको बाकायदा मेल भी कर देना कि भाई मैंने अपने ज़कात के पैसे तुम लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, सदके के पैसे तुम लोगों को दे दिए, अपने अपने घरों में ये सदके के पैसे रख लेना। मैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया यार इन पर कि अवाम को लूटने में अवाम दोनों हाथों से लगे हुए हैं यार। हमारे पत्नी इदारे, मुझे आई डोंट नो कि हम इदारों के खिलाफ मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे इदारों को चाहिए कि इन इन लोगों के खिलाफ खास तौर पर एक्शन लें, ये जो जॉब के पोर्टल क्रिएट करके अवाम को लूट ही खड़े हैं। Sir, I have paid my fees as still showing application status submitted instead of verified, also showing unpaid. Should I wait for some time? Yes, you should wait. Hope so. It's approximately 13 days. Hope so your issue will be resolved. If not, then you can email me. There is some issue because there is lots of options available for students, just like they can pay fees through easy pasa, jazz cash, or any mobile banking app. So there will be some little bit delay of fees status showing verified, so you should wait. Hope so your issue is resolved. हाँ सर, मैंने बीएड की फ़ी पे की हुई है, अभी तक मैसेज नहीं आया। दो यू शुड नॉट वेट फॉर फीस कंफर्मेशन, जस्ट ओपन योर पोर्टल, जस्ट चेक देयर स्टेटस इज़ वेरिफाइड और नॉट। अगर वेरिफाइड है तो समझो आपकी फ़ीस पेड है। सर मैंने अभी बात पूछनी है कि इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी में पास हो जाता है या नहीं, हम अपने से राइट कर किया, अपने से राइट करोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू कहीं से कोई बुकिश मटेरियल लिखोगे। दूसरे अब जो एआई बेस्ड मार्किंग शुरू हुई है ना, तो इसका मैं आपको यही चीज़ कह सकता हूँ कि अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि क्या इसके लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।